डॉक्टर हरक सिंह रावत का बीजेपी पर हमला, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर फेल हुई बीजेपी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी से त्रस्त होकर लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। सहसपुर में कांग्रेस में शामिल हुए सैकड़ों लोग, डॉक्टर हरक सिंह ने किया स्वागत। आज लड़कियों के साथ अंकिता, एक लड़की है सिंबॉलिक है, हमारी बेटी की हत्या होती है। देश के हरिद्वार में एक भाजपा की महिला मोर्चे के अध्यक्ष अपनी 13 साल की बच्ची के साथ अपने दोस्तों के साथ चंडीगढ़ ले जाकर बलात्कार कर रही है। लालकुआं में, चंपावत में, अल्मोड़ा में जितनी घटनाएं हुई सब में भाजपा के नेता लोग जिम्मेदार भी लगते हैं। खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून के सहसपुर से है, जहां सहसपुर विधानसभा में उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रबंधक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत ने रविवार को सहसपुर विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की नाकामी से जनता परेशान होकर अब कांग्रेस का दामन थाम रही है। डॉक्टर रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर जो वादे किए थे वो सब चुनावी जुमले साबित हुए हैं। प्रदेश में बहन बेटियों की हत्या हो रही है, पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं और हर जगह पानी की दिक्कत है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, छात्र परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं कारणों से लोग अब बीजेपी से त्रस्त होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए डॉक्टर रावत ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस ही जनता की समस्याओं का समाधान कर सकती है। कार्यक्रम में सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। शशांक भट्ट, सूबेदार ताजवर नेगी, शिवाराम, सचिन कुमार, रविंद्र भट्ट, प्रकाश जोशी, असलम प्रकाश जोशी। आप देख रहे हैं परिपाटी न्यूज। मैं हूं राजा गौतम, संवाददाता देहरादून से। आज हम आए हैं हरक सिंह रावत जी के यहाँ पे, और जो उत्तराखंड चुनाव प्रबंधक समिति के एक वरिष्ठ जिम्मेदारी के अध्यक्ष के नाते आप बैठे हुए हैं हमारे साथ, और जिनका बहुत बड़ा योगदान पूर्व में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसमें कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा एक आपका आशीर्वाद रहा है। तो इसी के साथ हम पूछना चाहेंगे श्रीमान रावत जी से। रावत जी, इस समय जो उत्तराखंड के अंदर चुनाव का जो माहौल आने वाला है, तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय जो हालात है प्रदेश की वो बहुत ही दयनीय है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, असद अनाई, बेलवंती चौहान, भाई बेंजवाल, भाई राजेश रावत, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए 40 से अधिक लोगों ने इस उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अगर उनकी आत्मा कहीं से देख रही होगी तो रो रही होगी कि क्या इस हालात के लिए हमने उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। क्योंकि जो हालात है आज उत्तराखंड में वो बहुत अच्छे हालात नहीं, क्योंकि पहाड़ों में सड़क तो चलेगी, लेकिन केवल सड़क विकास का प्रतीक नहीं है। इन्होंने हर घर नल की बात करी, आज उन पर पानी नहीं आ रहा है। पहाड़ों में जंगली जानवरों का इतना बड़ा आतंक है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। रात तो छोड़िए, दिन में लोगों को निकलना मुश्किल हो गया। पोखरा एकेश्वर ब्लॉक में, चमोली में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी ब्लॉक में, बिल्कुल शहरों के नजदीक के गांवों में इतनी हत्याएं और इतना आदमखोर, चाहे बाघ हो चाहे भालू, इतने लोगों को शिकार बना दिया। क्या लोग खेती नहीं कर पा रहे। लोग कह रहे सब खेती क्यों छोड़ दिया आपने। लोग बोल रहे हैं तो बंदर सारा उखाड़ के फेंक दे रहे। जो खाने की चीज होती है खा लेते हैं, जो नहीं खाने की होती है उखाड़ के फेंक देते हैं। अब वन विभाग को देख रेख करने वाला नहीं। तो जो ऐसे हालात पहाड़ों में कभी हमने नहीं देखी है। दूसरी कि मैदान में हत्या हो रही है। आज लड़कियों के साथ अंकिता, एक लड़की है सिंबॉलिक है, हमारी बेटी की हत्या होती है। देश के हरिद्वार में एक भाजपा की महिला मोर्चे के अध्यक्ष अपनी 13 साल की बच्ची के साथ अपने दोस्तों के साथ चंडीगढ़ ले जाकर बलात्कार कर रही है। लालकुआं में, चंपावत में, अल्मोड़ा में जितनी घटनाएं हुई सब में भाजपा के नेता लोग जिम्मेदार भी विलुप्त है।
संलिप्त है। ऐसी पेपर लीक में नीट का पेपर लीक हुआ, यहां तो 10 पेपर लीक हो गए उत्तराखंड में। हाकम सिंह के फोटो आप डीजी पुलिस के साथ दिखेंगे, मुख्यमंत्री के साथ दिखेंगे। भाजपा का मंडल का अध्यक्ष लोक सेवा आयोग में पेपर लीक करता है, रुड़की का। ये अभी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हो गया, जहां पूरा देश का छात्र सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है। रिया के पिताजी के मैंने आंखों के आंसू देखे हैं, रिया थापर के, कि मेरी बेटी इतनी पढ़ने में होशियार थी, उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उसने जब आत्महत्या की, आज उसके पिताजी के आंखों के आंसू कोई पहुंच सकता है? उसके मां के आंखों के आंसू कोई पहुंच सकता है? आज जिस तरह के हालात हो गए हैं देश के अंदर, उससे कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, नौजवान भी दुखी हैं, हमारे सैनिकों कर्मचारी दुखी हैं। आप ओल्ड पेंशन आपने भाई 25-30 साल नौकरी कर रहा आदमी, 40 साल नौकरी कर रहा है, आपने चपरासी के पद आउटसोर्सिंग कर दिया, ड्राइवर का पद आउटसोर्सिंग कर दिया। भाई कोई चपरासी लग रहा है बेचारा, वो सोचता था कि चलो रिटायर होगा तो पेंशन मिलेगी परमानेंट। आप पुलिस में 2004 के बाद आपने पुलिस में कोई भर्ती हो रहा, उसको पेंशन नहीं दे रहा। तो आखिर हमने उत्तराखंड बनाया किसके लिए था? फौज में हम भर्ती होते थे, अग्निवीर योजना कर दिया आपने, तो अब वो वहां भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो उत्तराखंड के लोग खेती कर नहीं सकते, जंगली जानवर परेशान कर रहे हैं, नौकरी कर नहीं सकते, वहां पेंशन नहीं है, चाहे तो जाए कहां? तो मैं या कोई इतना धंधा पानी तो है नहीं जी। यहां कोई ऐसा बिजनेस नहीं है उत्तराखंड में कि जो हम, या सरकार ने कोई बिजनेस हमको दिया नहीं ऐसा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हालात बहुत खराब है, और इसलिए एक बहुत बड़ी परिवर्तन की लहर इस समय उत्तराखंड में चाहिए, और लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। आज भी हमारे साथी इस सैसु विधानसभा में आया था, मैं कुछ लोगों से बातचीत की, और सारे लोग, चाहे भटजी हों, चाहे हमारे दूसरे भटजी हों, हमारे जोशी जी हों, चाहे नेगी जी हों, ये लोग सब बीजेपी से जुड़े लोग थे। अच्छा। आज इनके मन में खुद ये, इनके घर देख लीजिएगा, यहाँ सैसु विधानसभा में देख लीजिएगा, 20 साल से यहाँ भाजपा का विधायक है, 2007 से लेकर, और 27 होने जा रहा है। अरे 200 मीटर सड़क नहीं है घर के सामने, बिजली यहाँ सबसे ज्यादा जाती है सैसु विधानसभा में, यहाँ वो सबसे ज्यादा है। यहाँ क्या दिया आपने? कोई कूड़ादान के अलावा हॉस्पिटल नहीं है कोई बड़ा। अगर यहाँ कुछ दिया है भाजपा की 20 साल में, भाजपा के विधायक ने तो एक कूड़ादान दिया है। आज सुबह सुबह अगर आप यहीं पे सुबह सुबह बालकनी मुड़ के चले जाओगे तो सुबह सुबह इतनी गंदी बदबू आती है ना कि सैलाकुई के उस तरफ भी, सैलाकुई इस तरफ भी कोई रह नहीं सकता। तो इसलिए आज लोग, सब लोग भाजपा के 10 साल, कोई आर्मी से रिटायर हुआ, फौज से रिटायर हुआ, 10 साल उसने अपना तन मन और धन भी, अपना पैसा, अपनी गाड़ी, अपना तेल लोगों ने खर्च किया और भाजपा को जितवाया। लेकिन आज लोग परेशान हैं, और ये कितने टोटके कर ले भाजपा लोग, कितने। अभी मान्य खड़गे जी की मीटिंग हुई